चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। जहां एक और कोरोना के नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, वहीं अब एक अलग संक्रमण की खबर ने देश विदेश की सरकार और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही बता दें कि यह कोई कोरोना का नया स्ट्रेन भी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लोरोना की, जो कि इंसान के शरीर पर सीधा अटैक करता है। तो क्या है फ्लोरोना और कहां मिला पहला मामला, और क्यों फ्लू और कोरोना का डबल इन्फेक्शन खतरनाक है, तो जानते हैं इस खबर में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्लोरोना कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। यह एक ही समय में फ्लू और कोरोना से होने वाला डबल इन्फेक्शन है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस नए इन्फेक्शन फ्लोरोना में एक ही मरीज में कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों के वायरस पाए गए हैं। अरब न्यूज़ ने फ्लोरोना के पहले केस की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, इजराइल ने फ्लोरोना डिजीज का पहला केस दर्ज किया है। पहला केस एक प्रेग्नेंट महिला में मिला, जो रॉबिन मेडिकल सेंटर में एक बच्चे को जन्म देने के लिए एडमिट हुई थी। इजराइल डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल में इन्फ्लुएंजा या फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसलिए फ्लोरोना पर स्टडी की जा रही है। कैसे फैलता है फ्लोरोना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक ही समय में फ्लू और कोरोना दोनों बीमारियां होना संभव है। मायो क्लिनिक के मुताबिक जिन वायरसों की वजह से कोरोना और फ्लू होता है, वे एक ही तरीके से फैलते हैं। क्या है फ्लोरोना के आम लक्षण और कैसे होती है जांच? एक और जहां फ्लू के लक्षण आमतौर पर 3 से 4 दिन में प्रकट होते हैं, वहीं कोरोना का लक्षण प्रकट होने में 2 से 14 दिन का समय लगता है। फ्लू और कोरोना दोनों के आम लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे दोनों में ही खांसी, सर्दी, बुखार और नाक बहने जैसे लक्षण होते हैं। यानी फ्लोरोना के शुरुआती आम लक्षणों में भी खांसी, सर्दी, बुखार ही होता है। वहीं फ्लोरोना के गंभीर लक्षणों निमोनिया, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत, हार्ट की मांसपेशी में सूजन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा शामिल है। इन दोनों वायरस में अंतर का पता मरीज के सैंपल की टेस्टिंग के बाद ही चलता है। कैसे कर सकते हैं फ्लोरोना से बचाव? WHO के मुताबिक फ्लोरोना के सीरियस खतरे से बचने यानी हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम करने और कोरोना इन्फ्लुएंजा की गंभीरता को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड-19 दोनों की वैक्सीन लगवाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 19।